अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज हम बात करेंगे .htxs फाइल के बारे में। ये फाइल क्या होती है और कैसे काम करती है और ये किस फोल्डर के अंदर प्लेस होती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करें और फाइल मैनेजर पे क्लिक करें। ये मेरे पास WHMCS इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले हम इसकी .htxs फाइल को एडिट करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट तीन किस्म के कोड आ रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में डिटेल ब्रीफिंग करूँगा। फर्स्ट जो कोड है इसके अंदर मैंने इसको बताया है ऑर्डर, डैनी और अलाउ। डैनी करे फ्रॉम ऑल, किसी भी आईपी से इस फोल्डर को एक्सेस किया जाए तो ये इसको डिनाई कर दे, और अलाउ करे इस आईपी के ऊपर। इस एक आईपी के अलावा अगर मैं किसी भी और आईपी से इस वेबसाइट को या इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो उसके ऊपर 403 फॉरबिडन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये बता रहा है कि बिगिन WHMCS मैनेज रूल्स। तो ये जो कोड है ये WHMCS सॉफ्टवेयर, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं होस्टिंग के लिए, ये उसका डिफ़ॉल्ट कोड है। तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है इस फोल्डर के अंदर। तीसरे स्टेप के ऊपर हम अगर बात करें तो ये PHP हैंडलर है, ये cPanel जनरेट करता है। अगर आपका cPanel के ऊपर क्लाउड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है तो जब भी आप PHP वर्जन चेंज करेंगे डिफ़ॉल्ट के अलावा तो यहाँ पे PHP कोड चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू PHP सेलेक्टर, PHP एडिटर। जो भी आप कोड पीछे से PHP वर्जन सेलेक्ट करोगे वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप cPanel के अंदर PHP मैनेजर में जाके इसको डिफ़ॉल्ट करोगे और फिर भी ये कोड आ रहा है तो इसको आप डिलीट कर दोगे। सम टाइम अगर आप क्लाउड लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो तब भी .htxs के अंदर ये कोड आ रहा होता है। तो अगर आपका PHP वर्जन चेंज नहीं हो रहा तो आपने .htxs फाइल से इस कोड को रिमूव करना है। .htxs फाइल पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर प्लेस की जाती है अगर आप किसी अंडर फोल्डर को एक्सेस नहीं करना चाह रहे। .htxs फाइल पब्लिक HTML के फोल्डर में होती है जिसके थ्रू पूरी वेबसाइट को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं तो ये वर्डप्रेस की एग्जाम्पल है .htxs कोड की। ये डिफ़ॉल्ट कोड आपके उसके अंदर इंस्टॉल होता है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये WP मेरी बेस डायरेक्टरी है जहाँ पे मेरी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मतलब डोमेन नेम के बाद WP का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये सारी फाइल्स लोकेट कर रही हैं। ठीक है, और ये पूरा जो कोड है ये वर्डप्रेस ने जनरेट किया है। तो इस कोड के बगैर अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को रन करेंगे तो आपकी जो इंटरनल पेजेस हैं, होम पेज के अलावा जो आगे वाले पेजेस होते हैं जैसे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो वो नॉट फाउंड कर देगा। इसी तरीके से अगर आप लारावेल यूज़र हैं तो उसका कोड डिफरेंट होता है, आप कोऑर्डिनेटर यूज़ कर रहे हैं उसका कोड डिफरेंट होता है। हर वेबसाइट, हर स्क्रिप्ट के कोड डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं जो भी आप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। ये वाहद एक ऐसी फाइल है जिसके थ्रू आप अपनी पूरी वेबसाइट के URL को रीराइट कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मली से पहले जो प्रोग्राम लिखते थे उसके अंदर हमारी फाइल्स का नाम होता था index.php, फिर उसके बाद आ गया contact.php, about.php। तो URL रीराइट के थ्रू हम उसको बता देते हैं कि अगर डोमेन नेम फॉरवर्ड स्लैश अबाउट डैश अस, तो जब ये लिंक हिट हो तो ऑटोमेटिकली contact.php फाइल हिट हो जाए। तो इससे जो आपके URL हैं, जो ब्राउज़र के अंदर URL होता है वो फ्रेंडली हो जाता है। तो आपको फ़ाइल की एक्सटेंशन अपनी एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि आप अपनी फाइल्स को एक अलग फोल्डर में रख कर फिर भी उसको रीराइट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जो PHP फाइल्स को फ्रेंडली URL में कन्वर्ट करने की ऑप्शन देते हैं। उनके थ्रू आप अपने PHP एक्सटेंशन को हाइड कर सकते हैं और उन्हीं URL को फ्रेंडली URL बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। .htxs फाइल के थ्रू आप अपने URL को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी एक URL को दूसरे URL के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। वैसे तो ये फीचर cPanel के अंदर अवेलेबल है, आप रीडायरेक्ट में जाएं, वहाँ से जाके अपनी रीडायरेक्शन लगा दें, लेकिन उसका कोड बाय डिफ़ॉल्ट .htxs फाइल के अंदर प्लेस होता है। इसके साथ साथ आप अपने फोल्डर्स को पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आने वाली ट्रैफिक को डिनाई किया,
इसी तरीके से आप उन फोल्डर्स को भी पासवर्ड लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।